धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के एक ऑक्रोश बैठे हैं। तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे, पहले दे रहे थे, अब नहीं देंगे। जब से ये बैठ गए अब नहीं देंगे, क्योंकि वजह मैं बताता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने पुराने इतिहास को ला करके जो जिसमें इन्होंने अकबर को महान बताया था, उन्होंने राणा प्रताप को, गुरु गोविंद सिंह जी को, महाराजा छत्रपति शिवाजी को वो इतिहास ला करके सामने रख दिया। अब इनको लग रहा है यार ये तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। तो जैसे जय श्री राम। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया यहाँ पर बच्चों पर। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया। मेरे सबसे अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। सोनम वांगचुक जी को लेके जा रहे हैं यहाँ पे। भाजपा के सामने नतमस्तक पुलिस आज बर्बरता की हदों को पार करते हुए पीसफुल चल रहे प्रोटेस्ट में जिस तरह से दमन ढाने की कोशिश करती है, यहाँ पर पुलिस के कम से कम 100 ऑफ ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया जाता है, सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है। सोनम वांगचुक इस वक्त कहां पर है हमको नहीं पता। पुलिस यहां से सोनम वांगचुक को गायब कर चुकी है और लगातार आइसा के जो 3 एक्टिविस्ट जिनके भूख हड़ताल का आज 21वां दिन है, यहां पर पुलिस को फोर्स फीड करने की कोशिश करती है, डिटेन करने की कोशिश करती है। लेकिन यही सब लोग जब उनके पक्ष में खड़े होकर ह्यूमन चेन ही बनाकर पुलिस को जवाब देती है, तो यहाँ से पुलिस अब जाकर पीछे हटी है। आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस आंदोलन में शामिल होइए। शिक्षा को बचाने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, उनके ऊपर लगातार हिंसा का, इंटिमिडेशन का, हर तरह के दमन का खतरा बढ़ता जा रहा है। विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस वाला। और कहते क्यों चिल्ला रहा है, बहुत गर्मी लगी इन लोगों में। अब हम क्या है? कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। ये कोई देश के लिए कौन सा विषय, किस विषय के लिए कर रहा है वो? अच्छा, डिम्पल यादव जी को देखने के लिए आए थे यहाँ पे। सीजेपी से कोई लेना देना नहीं है मेरा तो मुझे मालूम पड़ा था कि आज अखिलेश यादव की वाइफ जो है वो यहाँ पे आ रही है, तो मैं उनको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो मैं ठीक है, तो पता है आज यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जाम लीक के उससे कराया हुआ है कि मतलब जो एग्जाम लीक हो जाते हैं उसको लेकर के। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो लेके आए हैं? हाँ, ट्रिप में आए हैं। मेहुल, वो एमबीबीटी से उठे। हाँ, कॉलेज की तरफ से आए। कितने बच्चे आए हैं? आए हैं कुछ 250-300 के करीब शायद। 250-300 के बच्चों को लेके आए वहाँ से, तो इंटरेस्टेड थे आना? हाँ, अच्छा था। अभी हम अंदर से आए हुए बाहर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो राहुल गांधी कैसे रहते, मतलब लग रहा है कि आगे ये आवाज उठा रहे हैं तो कुछ होगा? प्यारी समझ गई। लगता तो है राहुल गांधी की सपोर्टर बनी। राहुल गांधी की सपोर्टर हो? हाँ, देखो सच बताना है। हंस रही हो इस बात पे? मैं सही बता रही हूँ। नहीं, बीजेपी वाली तो यहाँ क्या करती है तुम्हारी जगह यहाँ पे? बट आगे देखने के लिए क्या है, कैसा है, पता तो चले ना कुछ। इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं अनशन पर बैठा हूँ। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सारे लोग जंतर मंतर आ जाइए, ये आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। इन तिलचट्टों पर दिल्ली पुलिस ने सुबह हिट डाल दिया। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया। पहली बार तिलचट्टा थोड़ा परेशान दिख रहा है, क्योंकि जिस बुड्ढे को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मारना चाहता था, उसे दिल्ली पुलिस ने बचा लिया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो दोस्त का घर गया था? नहीं, तो दोस्त के घर नहीं, होटल गया था। उठा लिया। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। बच्चों पर लाठीचार्ज? कहीं तू खुद को विजेता दैया को बच्चा बोल रहा है क्या?
तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। जो तिलचट्टा एक मैनेजर हो रहा है मेरे साथ प्रदर्शन में, मेरे साथ प्रदर्शन में, कोई नहीं आ रहा। फिर एक बूढ़े आदमी को आगे किया कि मरने वाला मेरे साथ प्रदर्शन में, तब कोई नहीं आया। अब उसे बचा लिया गया तो कोई आएगा क्या? इन्होंने फोर्स पुलिस श्री राम जी पर टिप्पणी करके सुर्खियां बटोरना आसान है, लेकिन करोड़ों राम भक्तों की आस्था को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। चाहे कुणाल कामरा हो या कोई और, अगर सनातन का अपमान होगा तो विरोध भी उतनी ही मजबूती से होगा। जय श्री राम। अभिजीत दीप के द्वारा दिया हुआ पैसा इनको खरीदा गया है। देखो ये हाथ में माइक है, अभिजीत दीप के सपोर्ट कर रही है। ये कहती है हम पत्रकार हैं। नहीं 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 मैडम, हाथ नहीं लगाने का, हाथ नहीं लगाने का, नहीं। अभी विजेता दहिया जो प्रेमानंद महाराज के बारे में बोला था ना, उसका समर्थन कर रही थी। और स्टेज के ऊपर से जो बोला गया, सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति के जैसा हरकत कर रही है सरकार, उसका समर्थन करने वाली थी, इसलिए उसको भगाया गया। अच्छा हुआ भगाया। हमारा पेपर लीक देश हित का मुद्दा है, तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। हमें इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है। आज हम उसे रहा नहीं जा रहा। क्यों? सोनम वांगचुक। अच्छा, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। अचीवमेंट्स? इन्होंने क्या कर दिया? अच्छा वो स्तूपा, अच्छा वो स्तूपा तो इनके गुरुजी ने इनको सिखाया था। चलो वो भी नीचे वालों का पानी ऊपर ले गए, नीचे वालों ने स्ट्राइक कर दी कि भाई हमारी खेती का क्या होगा, तुम अपनी खेती बचा लो, हमारी खेती बर्बाद कर दो, ये तो गलत है। वो स्तूपा वाला कैंसिल हो गया। मड हाउस बनाया था, मड हाउस तो पहले भी बनते थे। फिर उन्होंने वो गर्म वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला कुछ सौदा बनाया पौधे के लिए, वो बहुत महंगा था, वो भी कैंसिल हो गया। बट इनोवेटर थे। इनोवेटर मतलब जुगाड़ वाले प्राणी। तो भाई एक महंगी चीज है, 5 लाख की गाड़ी आती है, उसको 3 लाख की गाड़ी बनाना है, उसको देख के इन्होंने बना दिया। मैकेनिकल इंजीनियर जैसे टाइप होते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं मुझे क्या पता किस लिए बैठे हैं। नीट के पेपर के लिए बैठे हैं क्या? अच्छा नीट का पेपर तो हो गया, रिजल्ट भी आ गया, बच्चे एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों अभी खबर आई है कि जो सोनम वांगचुक का ड्रामा कर रहा था 20-22 दिन से, उसको दिल्ली पुलिस ने अस्पताल भेज दिया है। और जितने भी नफरती बैठे थे अनशन करने के लिए, हंगर स्ट्राइक चल रहा था और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जाता, दिल्ली पुलिस ने अभी सभी को वहां से धक्के मार के भगा दिया है। ये बहुत दिन से ड्रामा कर रहे थे, अब दिल्ली पुलिस ने कहा कि अति हो गया है। अब इन लोगों को जो है एक तरफ से धक्के मार के जंतर मंदिर से निकाला जा रहा है। मैंने कहा चलो भैया देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब इनको भगाया जा रहा है। 20 तारीख को संसद की तरफ जा रहे थे कूच करने के लिए, संसद भवन को घेरने के लिए जा रहे थे, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इनका इलाज कर दिया है। तो भाई साहब कोकरोच कीड़े मकोड़े की औकात बस इतनी सी है कि जब मौका मिलेगा तब इनको ऐसे भगा दिया करेंगे। तो बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? और हाँ, अब जीत दीप के 22 मिलियन के फाउंडर को जंतर मंतर पे घुसने नहीं दिया, वो कहीं गया होगा चाट पकौड़ी खाने के लिए, आया तो देखा सोनम वांगचुक गायब हो गए, और बाकी जितने भी कीड़े मकोड़े सड़ रहे थे उन सबको धक्के मार के निकाल दिया है। तो भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, और बाकी मैं इस पे क्लिप लगा दे रहा हूँ कि कैसे भगाया जा रहा है। वीडियो शेयर करना, और हाँ आईडी को फॉलो करो। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बात भूल रहे हैं। अब ये बात भूल रहे हैं। अगर कोई पलटकर यही सवाल किसी और धर्म के खुदा के कॉन्टेक्स्ट में पूछ ले तो आपके ऊपर यही लोग सेक्युलरिज्म का ठीकरा लेकर बाद में चढ़ेंगे, लेकिन पहले आपके खिलाफ SC/ST एक्ट के अंडर फर्जी केस फाइल होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट जिस SFI के झंडे के नीचे दी जा रही है, ये SFI वही ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर हर घर से हिडमा निकलेगा के नारे लगाता था। ये वही लोग हैं जो आजाद कश्मीर और टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉयज की वकालत करते हैं। इसी स्टेटमेंट का नीट पेपर लीक से कोई कनेक्शन नहीं, ना ही इस देश के स्टूडेंट से कोई कनेक्शन है, ना ही सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक से कोई कनेक्शन है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एक्चुअली think that the government is making a big mistake by allowing these people to protest at the Jantar Mantar. बृंदा करात छात्र नहीं है, प्रकाश राज छात्र नहीं है, प्रशांत भूषण छात्र नहीं है, अरुंधति राय, कुणाल कामरा, विजेता दहिया, यहाँ तक कि अभिजीत दीप के भी छात्र नहीं है। ये आंदोलन छात्रों का नहीं, केवल देशद्रोहियों का जमावड़ा है। तो फाइनली नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है। सोनम अंकल भी हॉस्पिटल जा चुके हैं। अब ये वाला जो चार्ट मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ये इसी बात का प्रूफ है। एक्चुअल बच्चे नीट की काउंसलिंग डेट देख रहे हैं, कॉकरोच पार्टी के बारे में सर्च तक नहीं कर रहे हैं। इस साल 1,36,000 बच्चों को एडमिशन मिलेंगे MBBS में। ये पिछले साल के कंपैरिजन में 10,000 एक्स्ट्रा सीट्स हैं, और 2014 के कंपैरिजन में 51,000 एक्स्ट्रा सीट्स। ये लोग इतने जाहिल गवार हैं, मेरे से आके मैसेजेस में लड़ रहे हैं। जिन लोगों को नीट की स्पेलिंग नहीं पता, वो मुझे ज्ञान देने चले हैं। दोबारा इस चार्ट को ध्यान से देखो। असली बच्चे जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया था, या पिछले साल दिया था और इस साल दोबारा ड्रॉप देकर एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग काउंसलिंग डेट देख रहे हैं, अपने माता पिता के साथ बैठकर एडमिशन की प्लानिंग कर रहे हैं। और जितने भी फालतू ड्रामाबाजी थी वो CJB के प्रोटेस्ट में चल रही है। यहाँ पर तुम्हें एक भी एक्चुअल नीट का बच्चा नहीं मिलेगा। किसी भी इंटरव्यू को उठा के देख लो, मिलेंगे पुराने बच्चे मिलेंगे, 4 साल पहले दिया था, 5 साल पहले दिया था, हमारे साथ गलत हो गया है। सोनाक्षी खान को सोनम कपूर सोनम वांगचुक के बारे में सब कुछ पता है कि उनको कितने
रोबोट्स में उन्होंने कितने इन्वेंशन किए, बट जब वो केबीसी में आई थी तो उन्हें ये पता नहीं था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेके गए थे, जबकि घर का नाम रामायण, पापा का नाम शत्रुघ्न। ओ शिट, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, पति का नाम तो खान है ना। ये क्या बक रहे हो मादर? मुझे लगता है इसका फेवरेट गाना अलैकुम आई बड़ी सेकुलर बनने। आपकी तरह मैं भी आमिर खान के बोलने का इंतजार कर रही थी। आमिर खान बोले भी तो कुछ ऐसा बोले, फरमा रहे हैं कि सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पर उनकी फिल्म 3 इडियट्स और खासकर उनका अपना जो कैरेक्टर है वो नहीं बनाया। चलिए मान लेते हैं, आमिर खान की बात को मान लेते हैं। वो कह रहे हैं जिस संजीदगी के साथ वो कह रहे हैं, कोई इसमें हमारे लिए ये गुंजाइश नहीं है शक्की के जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। बात ये नहीं है कि सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पर बनी है या नहीं बनी है फिल्म, बात यह है कि आखिर आमिर खान को इतना डर क्यों लगता है। एक दौर में आमिर खान देश के एक समुदाय, एक वर्ग की चिंता को बाहर लाने के लिए, और वो सिर्फ मैं सिर्फ यहाँ मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ, हर वो व्यक्ति जो देश में सहनशीलता चाहता था, टॉलरेंस चाहता था, जो समझ रहा था कि भारत के लोकतंत्र की धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से हत्या की जा रही है, लोग खौफ में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक तरह से आमिर खान ने उन सबको आवाज दी जब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को डर लगता है। लेकिन आज आमिर खान इतने सहमे हुए, डरे हुए, इतने दुबके हुए से क्यों नजर आए? आमिर खान की इज्जत शाहरुख। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। वाह मोदी जी वाह, पानी से ट्रेन चला दी। हमारे पीछे देश की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसकी खास बात यह है कि पानी को पहले अलग किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, बाद में प्रेशराइज्ड वे में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से मिलती है तब रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उससे ये ट्रेन चलती है। उससे ट्रैक्शन मोटर्स इसके चलते हैं और वापस नेचर में यानी पर्यावरण में पानी के वेपर्स ही आते हैं, जिससे पर्यावरण का प्रदूषण भी नहीं होता है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ भाई? मेक इन इंडिया, भारत में बनी भारत की अपनी हाइड्रोजन ट्रेन है ये, मोदी जी हैं तो भाई ये मुमकिन है। और ये रही पानी की ट्रेन।